राम राम दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज दिनांक 13 नवंबर 2022 है। इसका जो जबलपुर में अपने बच्चे गए थे, भारतीय सेना का आज टेस्ट पेपर था, लिखित एग्जाम, जिसमें कुछ क्वेश्चन आए हैं। तो अपना जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम में बैठेंगे नेक्स्ट, तो इन क्वेश्चन पे ज्यादा गौर देना। तो इसमें जीके में क्वेश्चन पूछे थे कि रूस की मुद्रा का क्या नाम है। रूस की मुद्रा का क्या नाम है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इसका आंसर आएगा रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि अमेरिका का उपराष्ट्रपति कौन है। ये इसीलिए महत्व था, नहीं तो भारत का भी आ सकता था, क्योंकि यहाँ जो है ये भारतीय मूल की थी, कमला हैरिस नामक, वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर आया एक क्वेश्चन, उसमें आया था कि प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर, इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसमें एक नया क्वेश्चन आया था कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। तो दिल्ली है, जो अपने भारत की राजधानी है, वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। एक क्वेश्चन आया था कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर जो है वो कौन से राज्य की है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य का क्या नाम है, तो वो हो जाएगा उसका आंसर केरल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि लंदन जो एक शहर है वो कौन से देश में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन, इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा वो आप इसका आंसर कर सकते हो। एक आया था, इसी में क्वेश्चन आया था कि भारत में सर्वाधिक जो सिंचाई के साधन है उनका निम्नलिखित में से नाम बताइए। तो उनमें अलग अलग था, नलकूप, तालाब, नहरें, ये था कुएं वगैरह। तो आप जो उनमें से आया होगा वो आपको अच्छा लगता है वो करके आए होंगे बच्चे। फिर आप आ जाओ, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन था विश्व की सबसे ऊंची चोटी, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम क्या है। ना तो उसकी ऊंचाई पूछी थी वो, ना उसने पूछा था कि वो कहाँ स्थित है, तो उन्होंने यही पूछा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो माउंट एवरेस्ट। फिर एक नया क्वेश्चन आया था, ये तो हो गए आपके, हाँ एक जीके का और आया इसमें कि राजघाट कहाँ स्थित है। तो राजघाट सभी को पता होना चाहिए, ये दिल्ली में स्थित है और इसका राइट आंसर दिल्ली होगा। फिर आप आ जाओ साइंस में। तो ये इतने हमें मिले हैं जीके के क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं। बाकी है आपके जो इसके है साइंस के, वो बता रहे हैं कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी, जो मानव शरीर है उसमें जो सबसे लंबी हड्डी है उसका नाम बताइए। तो उसका नाम होगा फीमर। एक क्वेश्चन आया था साइंस का कि पानी का रंग कैसा होता है, वो आपके ऑप्शन पे आया होगा। अगर नीला है तो नीला करोगे या फिर बेरंग करोगे, उसमें इसका कोई रंग नहीं होता है, बेरंग। फिर एक आया था कि सोना और तांबा किस प्रकार की धातुएं हैं। तो उसमें लचीला और कुछ ऐसे आए थे ऑप्शन, तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा कठोर धातुएं हैं। आपके साइंस के ये हो गए। और साइंस का और भी आया था कि H1 और N1 क्या है। H1 और N1 क्या है, तो आप ये विषाणु जनित बीमारी है या वायरस जनित बीमारी है या फिर इन्फ्लुएंजा है या जो भी है, आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इसका एक क्वेश्चन और आया था, ये जो पीयूष ग्रंथि होती है वो मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है। तो ये भी आप इसका आंसर बताना कमेंट बॉक्स में जरूर। अब आ जाओ आप गणित में। तो गणित का ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलके एक दो क्वेश्चन ही मिले थे। क्वेश्चन आया था कि अंडरूट 9 मान ज्ञात कीजिए, अंडरूट 9 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप ज्ञात करके बताना। एक क्वेश्चन आया था कि 8:16 समानुपात 32:x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आप आंसर ज्ञात करके आप जरूर बताइए। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि समचतुर्भुज का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज का सूत्र आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नहीं आ रहा तो आप इसकी पढ़ाई जरूर करना। ये हो गया। फिर ये इतने ही आपके मैथ के क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हैं। आप रीजनिंग का क्वेश्चन हमें 2 प्राप्त हुए थे।
तो जो 2 प्राप्त हुए मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से ज्ञात कीजिए अलग। 2 क्वेश्चन में आपको दोनों ही बताना चाहता हूं। एक में तो है आलू, एक में है गाजर, एक में है अदरक और एक में है अपने प्याज। तो इनमें से जो आपको अलग छांटना इन चारों ऑप्शनों में, तो ये निम्नलिखित में से कोई पद अलग ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन और आया था कि मुंबई, गुजरात, जयपुर और कोचीन निम्नलिखित में से अलग आंसर निकालिए इसका। तो आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसका जो आंसर होगा वो गुजरात होगा, क्योंकि गुजरात एक राज्य है और ये जो 3 है ये सिटियां है, शहर है बड़े बड़े भारत के। तो आप इसका आंसर दे सकते हो इस प्रकार। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने भाइयों को शेयर करना, अपने चैनल पे अगर चैनल भी आप नए हो तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद, राम राम।